अनफॉर्चुनेट डेथ ऑफ एनी वर्किंग एम्प्लॉई, ताकि उसकी फैमिली को कोई नुकसान ना उठाना पड़े कम सर्विस की वजह से, और 35% जो इंश्योरेंस सरकार देना चाहती है एनपीएस के अंदर उससे कम ना रह जाए, वो ऑटोमेटिकली उसके फैमिली मेंबर को ओपीएस के हिसाब से फैमिली पेंशन मिलेगा। ये भी ऑलरेडी स्टेप आगे बढ़ चुका है। तो एनपीएस की ओरिजिनल फॉर्म से हम 14% गवर्नमेंट देगी, 10% एम्प्लॉय का होगा, 40% इंटरेस्ट का मिलेगा। तो जीपीएफ का कंपोनेंट ऑलमोस्ट कवर्ड है हमारा, ग्रेचुटी का कंपोनेंट कवर्ड है, 35% के करीब एश्योरेंस वो बता रहे हैं, हमको 50% चाहिए डिफरेंस थर्ड कंपोनेंट में, जिसके लिए हमको संघर्ष करना बाकी है। वो हम कह रहे हैं कि ईमानदारी से आप सबके सहयोग से उस पर काम करेंगे। इतने सालों के बाद में मेरे ये दो साथी बैठे, इतने सालों के बाद परमानेंट हुए ना, इनकी सर्विस काउंट पहली स्टेज तक तो हो रही है, और पहली स्टेज तक भी जीरो किसने कराई थी, ये याद रखना, जीरो किसने कराई थी 2013-14 के अंदर ही इन्हीं दोनों ईसी मेंबर साहिबान ने, जो आज दम भरते हैं हर चीज का, प्रमोशन बंद करवाया और पास सर्विस काउंट भी बंद करवाया। जब ऑडिट ऑब्जेक्शन लगा तो उस ऑडिट ऑब्जेक्शन को उन्होंने ईसी में पास होने दिया, जिसके माध्यम से हमारी पास सर्विस काउंट का एक्सपीरियंस जीरो हो गया, जीरो। उसको हमने 2018 के रेगुलेशन के हिसाब से कम स्टेज 1 तक ले गए। स्टेज 2 को एनोमली के हिसाब से हमने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन तक पहुंचा दिया। ईडब्ल्यूएस की सीटें दिल्ली यूनिवर्सिटी की कंसोलिडेटेड लिस्ट अंडर द सील ऑफ रजिस्टर, दिस इज आवर रिक्वायरमेंट, फर्स्ट टाइम फॉर्मलाइज होकर के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन तक पहुंच गई है थ्रू यूजीसी। यूजीसी ने उसको ऑलरेडी अप्रूव किया है। यस, दिस इज द एडिशनल रिक्वायरमेंट, जस्टिफाइड रिक्वायरमेंट ऑफ द कॉलेजेस ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। वो मैंने आपके सब एक जो हमारा धरना प्रदर्शन जिस इस बात को लेकर जब चल रहा था, जब ये काम कार्रवाई हुई थी, तो आपको वहीं सबके सामने शेयर भी किया था, और वो लिस्ट भी हम सबको मालूम है किस किस कॉलेज में कितना कितना। यहाँ तो कई कॉलेज ऐसे भी हैं और प्रशासक ऐसे भी हैं जो वो कुछ भी कर देते हैं, लिख देते हैं। आपकी जानकारी में सिर्फ इतनी सी बात कि कईयों ने तो ये कह दिया हमें डीडब्ल्यू सीट नहीं चाहिए। हमारे पुराने वाइस चांसलर साहब जिनके गाइडेंस में चल रहे थे, उन्होंने भी कह दिया कि हमें डीडब्ल्यू सीट नहीं चाहिए, तो उसको भी करेक्ट करा। और सबसे बड़ा जो फैसला इस पूरे प्रोसेस को इनिशिएट करने से पहले लिया कि 176 क्रेडिट के बेस पे जो वर्कलोड कैलकुलेट होगा, उसके कैलकुलेशन के बेस पे ही आपने रोस्टर बना के पोस्टर एडवर्टाइज करना है। और कोई माइनर या मेजर भी अगर वर्कलोड फ्लक्चुएशन आपका सेमेस्टर बाय सेमेस्टर होता है, प्रोसेस विल नॉट स्टॉप, द प्रोसेस विल कंटिन्यू। This is a major change from the previous position. Why it is a change? Because earlier normally this used to be the excuse कि एडवर्टाइजमेंट तो कर दिया, पॉलिटिकल साइंस में पोस्ट है तो 8 कर दी, लेकिन इस सेमेस्टर में तो 7 ही चाहिए क्योंकि वर्कलोड वेरी कर गया। So a change was made. This was decided in the AC and EC formally on the demand of the DUTA that no fluctuation of the workload and no teacher who is working on ad hoc will be removed from the college, number one. Number two, no change fluctuation in the workload can change the roster, can change the advertised positions, and all are to be filled. And that is why but when I am saying 2700 positions have been filled, mind it, less than 1700 teachers were actually working against those positions. From where this 1000 have come? In departments and in medical colleges, the 400 number that I have stated, of course they have mostly come from outside, because हमारे पास उनके लिए लोग नहीं थे, लगे ही नहीं थे, तो हम किसको कराते। बाकी बचे 600 लोग वही हैं जो आपके कॉलेज के भी हो सकते हैं, कहीं और लगे होंगे, मुझे नहीं पता कि आपके कॉलेज से कौन कोई पहले जाकर के बाहर लगा, लेकिन लगे होंगे, या और कॉलेजों से जाकर के और दूसरी जगह जहाँ वेकेंट पोजीशन लगे। इसके कारण से सीपीएफ जीपीएफ कन्वर्शन हुआ, 215 करोड़ रुपया हर कॉलेज के अकाउंट में जितनी रिक्वायरमेंट है उसको सेटल करने के लिए हमने डूपा के साथ मिल करके उसकी लड़ाई लड़ करके लोगों के अकाउंट में पहुंचवाया है। हमने जो हेड 31 जैसे पेंशन के और बाकी चीज़ें उसको स्ट्रीमलाइन कर दिया है, किसी की पेंशन और किसी का एरियर ऑफ ड्यू नहीं आज निकाला। हमने जो 36 हेड के अंदर इतने एडिशनल अपॉइंटमेंट्स हो गए, जब 1000 लोग हो गए तो 1000 का आप मतलब क्या समझते हैं, कितना बजट बढ़ता है, समझ में आता है कुछ। 1000 मतलब 1 लाख रुपया सैलरी एक टीचर की, तो 1000 को 1000 मल्टीप्लाइड बाय 1 लाख, दिस इज द एक्सपेंडिचर दैट इंक्रीजेस इन 1 month, in a year, how much? So you can imagine the quantum of the new requirements have increased,
that may have given some kind of an imbalance to the budgeting pattern that was sanctioned already, but that also we have got the corrected. अब उसकी पार्लियामेंट के अंदर भी जो एडिशनल हमारी एरियर्स की कुछ कॉलेजों में, ज़्यादातर कॉलेजेस के अंदर जितने प्रमोशन हुए हैं इतने मतलब अभी हंसराज सुमन जी उस दिन बता रहे थे, वो तो अपना अलग पहले ग्रुप चलाते थे, थोड़े दिन पहले उन्होंने हमको ही ज्वाइन किया। उन्होंने कहा कि भाई मैं कभी सपने में नहीं सोच सकता था कि मेरे को 3 प्रमोशन उनको मिले, 3 प्रमोशन जो है 1 महीने मिलेंगे और मेरे 62 लाख रुपए का एरियर मुझे 3 महीने में मिल जाए। मेजॉरिटी कॉलेज के अंदर एक हमारी साथी है, उसको 1 करोड़ रुपए का सिर्फ एरियर दिया। तो सरकार ऐसा नहीं है कि कोई फंड कट, और जो सरकार प्रमोशनें कर रहा है, जो सरकार जो है परमानेंट अपॉइंटमेंट फिल पोजीशन मतलब अनफिल्ड पोजीशन भी भर रहा है, उसके लिए कहें कि ये प्राइवेटाइजेशन का एजेंडा है। इस इज द एजेंडा ऑफ प्राइवेटाइजेशन। बट फिर भी वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। हमको सजग रहने की पूरी आवश्यकता है। कोई ऐसा डॉक्यूमेंट, चाहे वो NEP के माध्यम से या किसी और माध्यम से, अगर वो खतरा पैदा करता है कि यहाँ पर सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्सेज या प्राइवेट कोर्सेज आए, उसका विरोध करने के लिए हम हमेशा तत्पर हैं और आपका सहयोग लेकर के उसका पूरा विरोध करके वापस कराने की गारंटी आपको। और मैं आपको ये जानकारी में डालना चाहता हूँ कि लास्ट एकेडमिक काउंसिल मीटिंग, और आज BC में दोहराया जाएगा ये बात ऑन रिकॉर्ड वाइस चांसलर का, नो UG PG कोर्स इन दिस यूनिवर्सिटी विल बी स्टार्टेड इन दी सेल्फ फाइनेंसिंग मोड। ये एश्योरेंस लेना, सही मौके पे सही जगह पे बात रखना और उस बात को उठाना, ना कि केवल जा करके डर फैलाना। और इसके विपरीत जिन पार्टियों को वो समर्थन करते हैं दिल्ली में, और डॉटेड डूटा बना करके डूटा की जो एक एकता है उसके अंदर छेद लगाने का कोशिश करते हैं, जिस सरकार के बैनर के नीचे, पार्टी के बैनर के नीचे बैठ करके वो इस तरह के वक्तव्य देते हैं, आपको कभी उन्होंने साझा किया है क्या कि हमने टीचर्स की 12 कॉलेज की या बाकी टीचर्स की समस्या के लिए उनको क्या मेमोरेंडम दिया? आप मुझे दिखाइए। हैव दे एवर शेयर्ड व्हाट दे हैव रिटन टू दी दिल्ली गवर्नमेंट ऑन द टीचर्स इशू? हैव दे एवर ऑब्जेक्टेड कि भाई ये NSUT में 3 लाख की फीस क्यों है, ये DTU में 2.5-3 लाख की फीस इंजीनियरिंग कॉलेज में क्यों है, ये अंबेडकर यूनिवर्सिटी के अंदर 50,000 रुपए सेमेस्टर की फीस और 1 लाख रुपए सालाना फीस क्यों है, ये स्किल यूनिवर्सिटी के अंदर 1-1 लाख रुपए की फीस क्यों है, ये और जितने उनके यूनिवर्सिटीज हैं, और कितने आराम से, पहले तो कांग्रेस के जमाने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग DTU बन गया, यही लोग महाराज डूटा में थे, क्यों गया, इनको जवाब देना चाहिए था। उसके बाद में चुपचाप NSIT चले गया, फार्मास्यूटिकल कॉलेज, फार्मा कॉलेज था पुष्प विहार में, वो चले गया, किसी को मालूम भी नहीं चलता। अभी दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स, अब आप लोगों ने पिछली बार कमाल किया, आपने डूटा का नेतृत्व बदला, कॉलेज ऑफ आर्ट्स को दिल्ली सरकार ने यूनिलेटरली अंबेडकर यूनिवर्सिटी का पार्ट डिक्लेयर कर दिया, और इतना तक किया कि सुप्रीम कोर्ट के सामने जो कॉलेज ऑफ आर्ट्स है उसके बाहर जो नीले रंग के बड़े बड़े बोर्ड लगते हैं ना, उस पर भी लिख दिया अंबेडकर यूनिवर्सिटी। हम लोगों ने उस पर पूरा स्टैंड लिया। हमारी EC की मेंबर मोनिका अरोड़ा जो कोर्ट के माध्यम से हैं, उन्होंने कोर्ट में भी लड़ाई लड़ी। हम लोगों ने LG से भी बात करी, LG के सामने भी इसको जोर से रखा, और चीफ मिनिस्टर के घर के सामने भी इसका विरोध किया। आज कॉलेज ऑफ आर्ट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी का हिस्सा है, वो गया नहीं। और अगर वो जाता तो पहले तो वो बिल्डिंग जाती उनसे, उनको किसी द्वारका में किसी और सेंटर में 4 कमरों के अंदर कन्फाइन करते फाइन आर्ट्स को, और साथ ही साथ में वहाँ पर बच्चों की फीस अभी जो 10-12 हज़ार है, वो फीस जो है उसी फीस स्ट्रक्चर के हिसाब से 40-50 हज़ार रुपया पर सेमेस्टर होती कि नहीं होती। अंबेडकर यूनिवर्सिटी में कॉलेज ऑफ आर्ट्स के बच्चे आ गए तो क्या उनकी स्पेशल फीस लगती? अरे भाई, जो लोग अपनी सरकार से अपनी स्टेट रन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर फीस कम कराने के लिए, अरे आप जनरल की तो छोड़ो, आप इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज क्लास के लिए भी फीस का 50%, 60% का रिलैक्सेशन नहीं दिला सकते, वो आकर के हमको प्राइवेटाइजेशन पे भाषण दें और कमर्शलाइजेशन पे भाषण दें, ये मेरी समझ से थोड़ा बाहर हो जाता है। पता नहीं आप लोगों को कैसे डाइजेस्ट होता है, मुझे समझ नहीं आता।
लेकिन मुझे तो मतलब कि बिल्कुल बदहजमी हो जाती है जब ऐसे लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं। देखिए, हमारे पास में एक डूटा है, उसका कभी अध्यक्ष एडीटीएफ का हो सकता है, कभी डीटीएफ का हो सकता है, कभी, लेकिन डूटा एक रहेगी, एक ही रहनी चाहिए ना। ये वो लोग हैं जो पहले भी ऐसे एक्सपेरिमेंट करते थे डूटा को डिसइंटीग्रेट करने के, अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए। पहले इन्होंने 90s के अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी अपॉइंटेड टीचर एसोसिएशन बनवाया था, डुएटा। वो कौन की एसोसिएशन बनवाई थी? यूनिवर्सिटी अपॉइंटेड टीचर्स, मतलब डिपार्टमेंट में पढ़ाने वाले टीचरों की अलग से एसोसिएशन, सिमिलर नहीं रखते हैं। फिर इन्होंने क्या किया, 2012 में जब ये पे कमीशन की रिकमेंडेशन आ गई, जो साथी पुराने उनको ध्यान आ जाएगा, आप वेरीफाई करिए, एक नई तरह की डूटा बनाई, उसका नाम रखा यंग डूटा, यंग डूटा। उस टाइम पे भी वोट बैंक पॉलिटिक्स के कंपल्शन हुई, उसी कारण से डूटा की इवन जो यूनिटी है उसको ब्रेक करने की कोशिश की। और आज कौन सा बनाया डूटा, उसके बारे में बताऊं? कितनी किसी की पॉलिटिकल कंपल्शन हो सकती है। ये ऊपर बनेगा I डॉट N डॉट D डॉट I डॉट A, वो इंडिया नहीं है, प्लीज डोंट कॉल इट इंडिया, वो इंडिया भी नहीं है। I डॉट N डॉट D डॉट I डॉट A है। अब ये डूटा